राम राम जी। आज चर्चा का विषय रखेंगे संक्षिप्त शिव पुराण से गीता प्रेस रुद्र संहिता पेज संख्या 262 और 263 से कि इसमें हिमालय के लिए भगवान शिव यानी रुद्रदेव ने क्या शिक्षा दी है। हिमालय और मैना के यहाँ, मैना नहीं है मैना के यहाँ पार्वती जी का जन्म हुआ, जिन्हें लोग काली भी कहते थे। जब वो 8 वर्ष की हो गई, इसकी सूचना जब रुद्रदेव यानी शिव जी को मिली तो उन्होंने तपस्या करने का विचार किया और हिमालय पर उस स्थान पर पहुंच गए जहां गंगा जी आती, यानी गंगोत्री में पहुंच गए। वो नीचे जो एक लाइन होती है ना जिसमें स्पष्टीकरण लिखते हैं, उसमें गंगोत्री शब्द लिखा है, गंगा का उद्गम स्थान। हिमालय को जब ये पता चलता है तो वो शिव जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी क्या सेवा करूं, मैं आपके लिए क्या यहाँ व्यवस्था बनाऊं। तो शिव जी कहते हैं ये स्थान बिल्कुल एकांत होना चाहिए, यहाँ किसी का आना जाना नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकांत स्थान बना दो, यहाँ कोई भी व्यक्ति ना आए। व्यवस्था बनाने के लिए वो घर चले गए और घर से वापस आते हैं और अपनी पुत्री पार्वती जो 8 वर्षीय है उनको साथ लेके आते हैं। इसमें क्या होता है आगे सुनिए। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, यानी कथा कहने वाले हैं ब्रह्मा जी, सुनने वाले हैं नारद जी। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, तदंतर शैलराज हिमालय उत्तम फल फूल को लेकर अपनी पुत्री के साथ हर्षपूर्वक भगवान हर के समीप गए। वहां जाकर उन्होंने ध्यान पारायण त्रिलोकीनाथ शिव को प्रणाम किया और अपनी अद्भुत कन्या काली को हृदय से उनकी सेवा में अर्पित कर दिया और कहा, भगवान मेरी पुत्री आप भगवान चंद्रशेखर की सेवा करने के लिए उत्सुक है। तब भगवान शंकर ने उस परम मनोहर काम रूपिणी कन्या को देखकर अपनी आंखें मूंद ली, अपनी आंखें बंद कर ली। इस पर हिमालय बोले, मैं अपनी इस पुत्री के साथ प्रतिदिन आपके दर्शन करने के लिए आऊंगा, आप इसका आदेश दीजिए। महेश्वर इस पर बोले, गिरिराज तुम अपनी इस कुंवारी कन्या को घर में रख कर ही नित्य मेरे दर्शन को आ सकते हो, अन्यथा मेरा दर्शन आपको नहीं होगा। महेश्वर की ऐसी बात सुनकर शिवा के पिता हिमवान मस्तक झुकाकर उन भगवान शिव से बोले, प्रभु ये तो बताइए किस कारण से इस कन्या के साथ आपके दर्शन के लिए नहीं आ सकता, कौन सा कारण है? तो कारण बताते हैं। क्या ये आपकी सेवा की योग्य नहीं है? हिमालय ने कहा, फिर इसे लाने का क्या कारण है, मेरी समझ में नहीं आता। ये सुनकर भगवान वृषध्वज शंभु हंसने लगे, विशेषता दुष्ट योगियों को लोकाचार का दर्शन कराते हुए हिमालय से बोले। शंभु कह रहे हैं हिमालय से, शैलराज ये कुंवारी सुंदर कटि प्रदेश से सुशोभित तनवंगी चंद्रमुखी और शुभ लक्षणों से संपन्न है, इसलिए इसे मेरे समीप तुम्हें नहीं लाना चाहिए, इसके लिए मैं तुम्हें बारंबार रोकता हूँ। अब वो क्या शिक्षा दे रहे हैं वो सुनो। ये सभी साधु पुरुषों के लिए भी है, साधुओं के लिए भी है। वेद के पारंगत विद्वानों ने नारी को माया रूपणी कहा है, ये पेज संख्या 263 पर है। विशेषता युवती स्त्री तो तपस्वी जनों के तप में विघ्न डालने वाली ही होती है। गिरिश्रेष्ठ यानी हिमालय जी, मैं तपस्वी योगी और सदा माया में निर्लिप्त रहने वाला हूँ, मुझे युवती स्त्री से क्या प्रयोजन। तपस्वियों के श्रेष्ठ आश्रय हिमालय, इसलिए तुम्हें ऐसी बात नहीं कहना चाहिए क्योंकि तुम वेदोक्त धर्म में प्रवीण, ज्ञानियों में श्रेष्ठ और विद्वान हो। अचलराज, स्त्री के संग से मन में शीघ्र ही विषय वासना उत्पन्न हो जाती है, उससे वैराग्य नष्ट होता है और वैराग्य न होने से पुरुष उत्तम तपस्या से भ्रष्ट हो जाता है। यानी तपस्या करने के लिए वैराग्य बहुत आवश्यक है। इसलिए शैल तपस्वी को स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए। आमतौर पर साधु पुरुषों के साथ स्त्री नहीं होती, तो उसका उत्तर यही है, तपस्वी को स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए क्योंकि स्त्री महाविषय वासना की जड़ और ज्ञान वैराग्य का विनाश करने वाली होती है। ये उन्होंने कहा, किसने? शिव जी ने कहा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस तरह की बहुत सी बातें कहकर महायोग शिरोमणि भगवान महेश्वर चुप हो गए। देवर्षि शंभु का ये निरामय निःस्पृह
और निष्ठुर वचन सुनकर काली के पिता हिमवान चकित हो गए और कुछ कुछ व्याकुल और चुप हो गए। तो आज मैंने आपको सुनाया कि शिवजी ने हिमालय को क्या उपदेश दिए। अब इसके जो आगे है वो पार्वती शिव का जो दार्शनिक संवाद है, क्योंकि वो बहुत विस्तार से, इसलिए उसमें आज चर्चा नहीं होगी, उसमें चर्चा फिर कभी होगी। तो आज के लिए हरिओम। मैं पंडित राकेश पांडे बरेली। मैं आपको शिवजी की चर्चा इसलिए सुनाता हूँ कि आपका इसमें स्नेह जगे और आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें अभी तक कोई भी टोटका नहीं आया है। आपको ये टोटके की पुस्तक समझ में ना आए, आपको ऐसा लगता ना, कुछ लोग टीवी पे बताते हैं कि ये कर लो वो कर लो, तो आपको लगता होगा ये टोटके की पुस्तक है, इसमें टोटका कहीं से कहीं तक कोई नहीं है। आपको अपना विस्तार से रुचि जागृत करनी है तो बाजार से गीता प्रेस की शिव पुराण, संक्षिप्त शिव पुराण खरीद लाइए। कभी मन हो तो 2 पेज, कभी मन हो तो 1 पेज उसका अध्ययन करें, आपके मन में शांति होगी। हरिओम। मैं पंडित राकेश पांडे बरेली, उत्तर प्रदेश। पुनः एक बार हरिओम।